कोई नोटिस नहीं है क्योंकि इनके हिसाब से नोटिस अब एक शादी के कार्ड की तरह आएगा, जबकि भाई साहब झूठ मत बोलिए। नोटिस ऐसी बात करो, मोदी से बिके हुए हो क्या? ऐसी बात कर रहे हो? आपने देखा था क्या बिकते हुए? हमने देखा नहीं है। आपने पैसे दिलवाए है तुम मोदी के बिके हुए। आपने पैसे दिलवाए थे क्या मोदी से? मैं बता रहा हूँ, कब्जा ये करे और मोदी के खरीदे हुए हम लोग। अब मैं फिर बता रहा हूँ, सामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बुलडोजर चल गया आपके घर पे? हाँ जी। कितने दिन पहले बोला था कि खाली कर लो? हाँ, एक हफ्ते का ही नोटिस दिया था, बस ज़्यादा नहीं दिया था जी। और उसके बाद फिर आपने सामान निकाल लिया था अपना? हाँ, कुछ रह भी गया था, दब गया इसमें, सामान दब गया इसमें। बात बताइए, ये जो आप 20 फुट और 40 फुट की फिर ऐसे थोड़ी ना एंकर ले जाती है जो मुद्दे की बात हो। एंकरिंग मत सिखाओ, आप मत सिखाओ एंकरिंग। आप दोगे आपको क्या पता एंकरिंग? आप क्यों कैसे? आप लाके दोगे? अच्छा, ये 40 फुट की आपने रजिस्ट्री करवाई? तुमने रजिस्ट्री करके फुट की आपने रजिस्ट्री रखी है क्या? बात अरे कब्जाधारी आप, कब्जा आप करोगे तो हम झेलेंगे क्या? तुम्हें क्या कब्जा? तुम झेलने आ रहे हो? तुम झेलने आ रहे हो? पूरा देश के 140 करोड़ लोग तुम्हारा कब्जा झेलेंगे। अच्छा 140 कहाँ कब्जा झेलेंगे? 140 करोड़ में ये नहीं है। तुम तो कह रहे हो 40 करोड़ का कब्जा झेलेंगे। तो ये देश कानून से चलता है मेरे भाई, हैकड़ी से नहीं चलेगा देश। कानून नहीं होता। ठीक है, सरकारी जमीन कब्जा, ये सरकार पैदा कहाँ से हुई? ये जनता से हुई ना सरकार पैदा। और ये जनता कहाँ के है? भारतीय नागरिक है ना सर। तो ये सब कहाँ जाएंगे? क्या हम पाकिस्तान से आए या लंदन से आए कि कहीं और कहीं से आए? डर तो लग रहा है, हमारा भी आगे की तरफ है, वहाँ भी टूटेगा। यहाँ कह रहे हैं 15 दिन बाद वहाँ भी टूटेगा। कभी यही रेलवे लाइन क्या? रेलवे लाइन में है हमारा भी। कब की रह रही हैं आप? बता तो रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर टूट जाएगा वहाँ भी। उसके बाद क्या तैयारियां? तैयारी तो कुछ भी नहीं, हमारा तो जो था वही था, हमारे फादर भी नहीं है। क्या नाम है आपका? हीना नाम है मेरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। और आप जो मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के वजीरपुर इलाके की ये तस्वीर है। मेरी मौजूदगी इस वक्त ट्रेन की पटरी पर है और आप देख सकते हैं ये ट्रेन की पटरी और जस्ट बराबर में ही ये जितनी भी सारी झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। अब से वे 15-20 दिन पहले भी आगे की झुग्गियाँ टूटी और आज ये 2 दिन से लगातार बुलडोजर यहाँ पर जो है अपना कहर ढा रहा है और इस पूरी एनक्रोचमेंट को हटा रहा है। ये देख सकते हैं झुग्गी में रहने वाले ये लोग इस वक्त मेरे आसपास ही मौजूद है, आप देख सकते हैं साफ तौर से। अब ये वो लोग जो झुग्गी के अंदर रहते थे, आज इनके ऊपर से छत चली गई है। छत जाने का मतलब आप साफ तौर से समझ सकते हैं, घर नहीं है, लेकिन घर जो था वो पूरी तरीके से रेलवे ने अवैध करार करा। यहाँ पर एक मसला आया क्योंकि रेलवे को सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा था। सिग्नल पर एक बार जरा फोकस कर दीजिए, तो सिग्नल की काफ़ी जो है समस्या रेलवे को आई और उन्होंने कहा कि इस एनक्रोचमेंट को अब हटाना पड़ेगा। फिलहाल आपका झुग्गी कहाँ थी भाई साहब? वहाँ पे टूट गई, वहाँ पे टूट गई भैया जी। वो जो पीछे यहाँ पर झुग्गी है, हाँ आगे उधर आगे। कितने बुलडोजर इस वक्त यहाँ वजीरपुर में है? सर 3 दिन से चल रहा, 12 बुलडोजर लगातार कंटिन्यू। 12 बुलडोजर 3 दिन से लगा? 3 दिन से चल रहा सर। अच्छा जी। सर बताओ, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी जो डिलीवरी होके आए हैं वो कहाँ जाएंगे सर? अच्छा। और बच्चों की भविष्य बिगड़ गई सर। और रेलवे वालों ने पैसे दे रखे थे सरकार को, ये झुग्गी झपड़ी वालों को पहले बसा के फिर तोड़ा जाएगा। अच्छा। अब सर बताओ कहाँ जाएंगे? पर एक बात बताइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम सर सुमित नाम है सर। सुमित, रेलवे इसको साफ तौर से एनक्रोचमेंट कह दिया, यानी सरकारी जमीन पर कब्जा, वो किस हद तक तो सही सर है? ठीक है, सरकारी जमीन कब्जा, ये सरकार पैदा कहाँ से हुई? ये जनता से हुई ना सरकार पैदा। और ये जनता कहाँ के हैं? भारतीय नागरिक है ना सर। तो ये सर कहाँ जाएंगे? क्या हम पाकिस्तान से आए या क्या लंदन से आए कि कहीं और कहीं से आए? सर हम भी तो भारत का ही हैं सर, तो हमारा अधिकार नहीं रहने के यहाँ पे सर? नहीं, देखिए सभी का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में ही सब रहें तो हमारी बेटर जो पैदाइश हुई है यहाँ पे, हम क्या कीड़े मकोड़े हैं सर? हम कीड़े मकोड़े हैं। ये बताइए, झुग्गी जो या थी, फिर वोट लेने के लिए ही सर आते हैं कि लाल की वजह से कि मतलब तुम हमें जिताओ, हम तुम्हें क्या नाम बसाएंगे। देखिए मैं आपका इस वक्त दुख इसलिए समझ रहा हूँ, आपके सिर पे से छत चली गई है, लेकिन एनक्रोचमेंट जो है वो केवल आप इसके जिम्मेदार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी भी जो है यही सोच रहे हैं कि देश में कब्जा नहीं होना तो सर मोदी जी ने ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और ये एक चीज़ और भी बोला था उन्होंने कि एक व्यक्ति के खाते में 15 से 20 लाख रुपए जा सकते हैं काला धन। अरे हमें 20 लाख रुपए ना दो, हमारी झुग्गी झोपड़ी का भी लिए व्यवस्था कर दो। हम तो यही चाहते हैं मोदी जी से हाथ जोड़ के बस। और चाहिए। बताइए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की तो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे और जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्री है क्या सभी के पास? हाँ जी, सभी के पास है डॉक्यूमेंट, हमारे पास है सर, हम दिखा देते हैं आपको। अच्छा, तो यहाँ पर सर्वे हुआ आप लोगों को झुग्गी, आपको झुग्गी मिलेगी ऐसा बोला है किसी ने? सर क्यों नहीं, मोदी सर ने बोले नहीं था सर? हाँ बोल रहे थे जगह मिलेगी। हाँ लोगों का सर्वे हुआ है यहाँ पर? सर्वे हुआ था पहले। हो चुका सर। सर्वे हुआ है तो इंतजार रखिए भाई साहब, मिलेगा सर, उम्मीद करूँ। सर्वे हुआ है, हाँ सर्वे हो चुका सर। किसी ने बोला है कि मिल सकती है? अब सर अब तो ये मिला नहीं। तैयार करने को आपको पता है कि आप दिलवा दोगे इन्हें झुग्गी? मैं क्यों दिलवाऊंगा? करवाने जब कह रहे हो, जब 20 फीट पे है, 40 फीट टूट रहा है, आपने इसके लिए पूछने गया कि किससे कि 40 फीट क्यों तोड़ रहे हो तुम 20 की जगह? ये पूछने गया आप इनसे तो ये पूछ रहे हो कि डॉक्यूमेंट है, आपको बहुत नहीं सरकार ने बोला झुग्गी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप दोगे लाके? तो
एक बात बताइए, ये जो आप 20 फुट और 40 फुट की जो फिर ऐसे थोड़ी ना एंकरिंग करी जाती है, जो मुद्दे की बात है वो पूछो। एंकरिंग मत सिखाओ, आप मत सिखाओ एंकरिंग। अरे आप दोगे नहीं लाके? आपको क्या पता है एंकरिंग? दोगे लाके? आप लाके दोगे? आप क्यों कैसे? आप लाके दोगे? अच्छा, ये 40 फुट की आपने रजिस्ट्री करवाई? तो तुमने रजिस्ट्री कर रखी है? फुट की आपने रजिस्ट्री कर रखी है क्या? बात ऐसे अरे कब्जाधारी आप, लोग ले से यार, कब्जा आप करोगे, कब्जा आप करोगे तो हम तुम्हें एक क्या कब्जा? तुम झेलने आ रहे हो? तुम झेलने आ रहे हो? पूरा देश के 140 करोड़ लोग तुम्हारा कब्जा झेलेंगे। अच्छा 140 तुम्हारा कहाँ कब्जा झेलेंगे? 140 करोड़ में ये नहीं है। अच्छा, तो ये बात तो आप तो सभी कब्जा करोड़ में हो ना? 140 करोड़ में तो प्यार से बात मत करो, सभी कब्जा नहीं, पहले 140 करोड़ में हो ना तुम? नहीं अब सभी में तो फिर तुमने तो इनकी गिनती करी नहीं, तुम तो कह रहे हो 40 करोड़ का कब्जा झेलेंगे। तो ये देश कानून से चलता मेरे भाई, कानून से चल रहा है, हैकड़ी से नहीं चलेगा देश। 40 के लिए कानून नहीं होता इसे। बात करो तुम्हें 120 करोड़ की जनता को तुम दे रहे हो, 120 के 140 करोड़ की जनता में ये नहीं है। ये है कि नहीं ये बताओ, ये है कि नहीं? अच्छा, इस ट्रेन में ये इस है कि नहीं ये बताओ। 140 करोड़ क्या ये जो जनता है, इन्होंने रेलवे ट्रैफिक सिग्नल पर घर बनाया। अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिख रहा, रेलवे पे हादसा हो जाता है तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? तोड़ो ना, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? तोड़ो। रेलवे पे अगर कुछ दिक्कत हुई तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? तोड़ो, लेकिन ये तो तुम थोड़ी ना कहोगे कि मोदी सरकार ने तुमसे बोला कि देंगे कि नहीं देंगे। अरे मोदी सरकार जो बोल रहा है उसकी बात दो। तुम 140 करोड़ की जनसंख्या देख रहे हो। सर्वे नहीं हुआ, यही तो पूछ रहा हूँ। सर्वे हुआ होता तो तुम्हारी बात की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हारे से कोई बात ही नहीं कर रहा होता। आधे लोग तो कह रहे हैं सर्वे हुआ है। कुछ नहीं हुआ यार, आधी अधूरी सर्वे कहते उसे। सर्वे में ये थोड़ी बहुत तोड़ देंगे। लोगों को टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है, सबका दब गया। कम से कम नोटिस दे दो। अब आप आ रहे नोटिस नहीं दिया आप लोग? कोई नोटिस नहीं दिया। ये कोई आपको notice आपको होती है? पता भी नहीं था कि ये नोटिस है? कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि ठीक है, पहले इनके हिसाब से नोटिस अब एक शादी के कार्ड की तरह आएगा, जबकि भाई साहब झूठ मत बोलिए। नोटिस तुम तो काफी ऐसी बात कर रहे हो, मोदी से बिके हुए हो क्या? ऐसी बात कर रहे हो? आपने देखा था क्या बिकते हुए? हमने देखा नहीं है। आपने पैसे दिलवाए? ऐसी है तुम मोदी के बिके हुए। आपने पैसे दिलवाए थे क्या मोदी से? मैं बता रहा हूँ, कब्जा ये करे और मोदी के खरीदे हुए हम लोग जी। अब मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये कब्जा नहीं, ये गरीबों का आसियाना दे। कब्जा नहीं, आसियाना बोलो जाए पहली बात। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, समझिए, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। नहीं, ये तो कांग्रेस राज में नहीं हुआ, झाड़ू के राज में नहीं हुआ, ये आज रेखा गुप्ता का नहीं हुआ। ये बताओ पहले मेरी बात। भाई वही कांग्रेस पे काफी तुष्टीकरण के आरोप भी हैं। उन्हीं केजरीवाल पर भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी पकड़े गए, यहाँ पर नहीं, दिल्ली के अंदर। पहली बात नोटिस की बात कर रहे हो ना, शादी कार्ड की तरह ना आए। कम से कम एक यहाँ चिपका दे, एक वहाँ चिपका दे, इतना कर सकती है कि सरकार नहीं कर सकती है। मेरी बात समझिए, हाँ, समझाओ। यहाँ पर पिछले 20 दिन से झुग्गियां टूट रही है। आप कह रहे हैं नोटिस नहीं आया, तो ये तो गुमराह कर रहे हो ये ना। बताओ रेलवे कर्मचारी ने क्या बोला था? तुम्हें पता? तुम आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुम सवाल हमसे पूछ रहे हो। तो सिग्नल की समस्या नहीं बताई, रेलवे ने सिग्नल की समस्या नहीं बताई। सिग्नल की समस्या में ये थोड़ी बोला था कि आप 6 बोल के 15 में घुस जा रहे हो। ये कोई बीजेपी का राज है? ये रेखा गुप्ता का बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, तो मुझे एक बात ये बताइए, गरीबों का आसियाना छीना जा रहा है। कुछ नहीं, मेरे भाई एक गरीब बात हटानी है। यार, आप जहाँ गरीब झुकी वही मकान, जहाँ झुकी वही मकान। मोदी जी ने यहीं आए थे, यहीं ये उद्घाटन करने फ्लैट का उद्घाटन करने आए थे और बोले जहाँ झुकी वही मकान मिलेगा। कहीं कुछ नहीं मिला, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आते जा, तेरा सर फोड़ देगी जनता। मोदी और रेखा गुप्ता हो, जरा हिम्मत हो ना, रेखा गुप्ता की हिम्मत हो तो एक झुग्गियों में घूम जाए। ये गरीब जिंदा नहीं छोड़ेगी, मार देगी। क्योंकि गरीबों का क्या, क्यों मेरा इलेक्शन में क्यों बोले ऐसा? ये भाई जो भी ये शब्द बोल रहे हैं, विकास है। अरे विकास सुनिएगा, ये अभी इनके घर से छत छीनी है तो ये इनका गुस्सा बाहर आ रहा है। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये जा रहा है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सर्वे हुआ है, सर्वे हुआ है। उसका व्यवस्था करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना तोड़ती रहना चाहिए। विश्वास रखो। रेखा गुप्ता ही हर गए थे। ओ भाई चुप हो भाई, हमने गए रेखा गुप्ता के पास गए। रेखा गुप्ता ने क्या बोला कि चलो कुछ करते हैं, आप फॉर्म इकट्ठा कर लो। ये बोली फॉर्म इकट्ठा कर लो। उसके अगले दिन बाद क्या कहती है मैडम जी, ये सब अवैध है, ये सब वहाँ क्या है, वहाँ से आए। अरे कहाँ से आए? सब यूपी बिहार के हैं। और सर्वे कर लो ना, सर्वे करने के बाद तोड़ो। सर्वे किसे कहते हैं? हाँ, कागज देख लो कौन यूपी का कौन बिहार का है। मेरे भाई एक बात बताइए, रेलवे को समस्या नहीं हो रही थी क्या? पाकिस्तान से आएगा सब ये? अरे यार, आप पाकिस्तान हिंदुस्तान करे जा रहे हो। रेलवे को समस्या नहीं हो रही थी क्या? नहीं आ रही रेखा गुप्ता का और कुछ नहीं। सर जी आपको बताओ, राजा बना दिया जाए, आपको राजा बना दिया जाए। मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। प्रोटेस्ट करना, बीजेपी वाले शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। प्रोटेस्ट करना रेखा गुप्ता इनका मुर्दाबाद। लोकतांत्रिक अधिकार है, ये अपना अधिकार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अभी सरलता, लेकिन भाई
जिस तरीके से रेलवे यहाँ पर है तो रेलवे के तोड़ो तोड़ो, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है ना, आप बिके हुए हैं ना तो तोड़ो, ये यहाँ नहीं सब तोड़ दो, पर आसियाना तो कहीं कहीं रहने की जगह दे दो थोड़ी सी। आप हमें बिकावा कह रहे हो, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, आप मोदी को नहीं छोड़ रहे और आप कह रहे हैं कि हमको मकान भी मिला। आप आवाज उठाना क्या होता है? आपको घर मिला ये पूछो, आपको बताया गया था ये पूछो, तुम तो सीधा ये पूछ रहे हो कि रेलवे लाइन में रह रहे हो। अरे हम आज तक तो ट्रेन नहीं पलटी। तो आप चाहते हैं कि ट्रेन पलटने का इंतजार होना चाहिए। आज 50 साल से ट्रेन तो नहीं पलटी, पर गरीबों की जिंदगी जरूर पलट जाएगी, इतना तो वादा है। जब से अब आ गई ना रेखा गुप्ता आ गई ना, यहाँ ट्रेन नहीं पलट रही, लोग जिंदगी पलट रही है अब। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, तो उन लोगों पर क्या बोलेंगे आप? वो मैं क्या बताऊं, छोड़ो। अब मैं लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली साफ हो रही है, ऐसा भी तो लोग बोल रहे हैं ना भाई। तो ये भलसवा क्या है? अवैध है, बुराड़ी अवैध है, ये अवैध है। जो अवैध है वो गलत। अभी तलक था ये कि 6 फुट तोड़, पहले सबसे नोटिस में क्या था भाई को, आज तक तो नोटिस ये दिया ही नहीं कि हम 6 फीट तोड़ेंगे। आज तक का नोटिस यही था कि हम एक फ्लोर तोड़ेंगे, फ्लोर उठा लो फ्लोर। यहाँ के रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के सिस्टम वाले जितने भी हैं, वो यही बोल के गए लोगों को कि भाई एक फ्लोर उठा लो। पूछो अच्छा, तो फिर ये बताइए जमीन किसकी है? ये सारी ऑल ओवर जमीन पूरा भारत सरकार, जो सारा पूरा सिस्टम है दिल्ली सरकार का, वो सब अवैध है। हाँ, सब अवैध पे रह रहे हैं। अपने तो सभी आज ये 50 साल से 60 साल से अवैध नहीं हुआ और ये आज अवैध हो गया। रेखा गुप्ता क्या कह रहे हैं? झुग्गिया रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में भी है, सहीपुर है, फाटक, सब रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ के अब बुलडोजर नहीं गया क्योंकि उसका विधानसभा क्षेत्र है और रेखा गुप्ता का। मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने अपना वोट खुद बीजेपी को दिया है। आज इतना पछतावा हो रहा है ना, आज तक कांग्रेस के राज में नहीं हिली, झाड़ू के राज में नहीं हिली। आज ये रेखा गुप्ता के आने से ही ये 100 दिन 120 दिन के दिन में जेसीबी चालू है। ठीक है, देखिए आपने वोट दिया हो नहीं दिया हो वो तो आप जाने, वो तो आपका देखिए अपना मत अधिकार है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो कार्रवाई आप देख रहे हैं कि साफ तौर से वो जो बुलडोजर है इस वक्त झुग्गियों को सफाया कर रहा है। और रेलवे का जो कहना था वो ये था कि उन्हें सिग्नल नहीं दिख रहा है, सिग्नल ना दिखने की वजह से ही यहाँ पर काफी लंबे समय से बुलडोजर चल रहा है। ये झुग्गी में रहने वाले लोग इस वक्त नाराज है, इनका गुस्सा आप देख सकते हैं। सिग्नल दिखाई दे रहा था, 40 बरस से सिग्नल दिखाई दे रहा था, सिग्नल दिख रहा था, आज ऐसा क्या हुआ जो सिग्नल नहीं दिख रहा था? यहाँ पर आपने देखा होगा पहले 2 झुग्गियां होंगी, फिर 3 होंगी, फिर धीरे 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 बढ़ती चलेगी, ऐसा ही तो हुआ। लोगों ने फ्लोर हटा लिया अपने लोगों ने फ्लोर। आज यहाँ था, यहाँ बुलडोजर चलने वाला नहीं था, जो कि शुरुआत उधर से थी, शुरुआत उधर थी। ये अनचक्के जेसीबी ला खत्म कर दिया, कोई सामान निकालने दे नहीं रहे। तो देखो आदमी जैसे क्या क्या आदमी दब गए, उधर पीछे से जाओ, आदमी काम पे गया। क्यों गया था काम पे? कि यार 6 फुट तोड़े, मेरा तो 15 फुट पे है, वो 6 फुट का इंतजार कर रहा था। आज किसी ने बताया नहीं कि ये 6, अब आदमी देख रहा है क्या ड्यूटी जा रहा है, मेरा तो यार 6 फुट नहीं, मेरा 20 फुट पे है, उसका मैं आपको काम पे चला गया, यहाँ गिरा दे रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, अब आगे की क्या तैयारी है आप लोगों आगे की? तैयारी क्या है? बीजेपी सरकार देखो, ये बीजेपी का सोच रही है, ये झुग्गी हटा देंगे तो केजरीवाल के वोट खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूपी बिहार से आए हुए हैं, यहाँ नहीं तो यूपी बिहार जरूर जाएंगे, इनके रिश्तेदार जरूर याद रखेंगे कि बीजेपी सरकार दोबारा नहीं लानी है। झुग्गी तोड़ दिया ना, हमें बस हमें दे दे सरकार, बस हम यही रहेंगे जब तक हमें नहीं देगा बस। हाँ ठीक है भाई साहब, देखिए आपका अधिकार है, हमने आपकी सुन ली है, अब हम दिखाते हैं। जी भाई साहब, देखिए 40 वर्ष आदमी रहते हैं जिसके माँ बाप ने जन्म दे दिया यहाँ पर और घर पता कुछ नहीं है, वो आदमी कहाँ गरीब जाएगा? जिसका है तो वो तो चला जाएगा अपने घर पे, और जिसका नहीं है वो कहाँ बचा लेकर ठोकर खाएगा? गरीबों के आड़ में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर अवैध तरीके से काम चल रहे हैं। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वो दिल्ली सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है? 40 साल अवैध नहीं था, 40 वर्ष जब कांग्रेस राज 20 साल चलाई, केजरीवाल ने 15 साल चलाया, 5 साल अवैध नहीं था। आज इसका मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, नहीं इधर आओ, देखो जैसे बुलडोजर चल रहा है, मैं आपको ये बच्चे दिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मान लो एक भी बच्चा अगर बुलडोजर के नीचे आ जाए तो उसका रुझाना कौन भरेगा? प्रशासन जो पुलिस है वो ध्यान नहीं रख रही है यहाँ पर। नहीं, आप चलो लाइन पे बैठे, अगर गाड़ी आ जाती है वो लाइन पे बैठे अपना देखो बिस्तर बोरा लेके, जो भी अगर गाड़ी आ जाती है, एक भी बच्चा अगर मर जाता है उससे तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? आप ये बताओ। भाई ठीक है, यहाँ पर लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर जो फोर्स तैनात है उसकी भी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ अनहोनी ना हो। लेकिन फिलहाल यहाँ का माहौल, क्या नाम है आपका? इनसे ही पूछा भैया, इनसे। क्या नाम है आप? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, आप भी यहीं झुग्गी में ही रहती हैं? हाँ जी। तो कहाँ है आपका सामान? सामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बुलडोजर चल गया आपके घर पर? हाँ जी। कितने दिन पहले बोला था कि खाली कर लो? हाँ, 1 हफ्ते का ही नोटिस दिया था, बस ज़्यादा नहीं दिया था जी। और उसके बाद फिर आपने सामान निकाल लिया था अपना? हाँ,
कुछ रह भी गया था, दब गया है इसमें, सामान दब गया है उसमें। मतलब इतना निकालने की जगह भी नहीं थी ना हमारे पास जो हम निकाल पाए और कहीं रख पाए। हमारे पास कहीं जगह भी नहीं थी ना कि हम वहाँ से निकाल के कहीं रख पाए अपना सामान। जी रेशमा, क्या बोलेंगे आज जो तमाम लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त दिल्ली और अवैध कब्जे ये सब हट रहे हैं, ऐसी जो है सारी बातें सबको सुनने में आ रही है। हाँ जी सर। तो ये जो कार्रवाई सही देख रही हैं आप, क्योंकि बुलडोजर तो चल गया, बिल्डोजर तो चल गया, काफ़ी लोगों को घर से बेघर हो गए हैं सब। उनको देखो आप, उनसे बात कर लो। भाई यहाँ पर महिला है, यहाँ पर आदमी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं कि साफ तौर से ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है भीड़ लग रही है और भीड़ के जरिए अनहोनी हो सकती है। यहाँ पर क्या है, दोनों तरीके से ही कॉर्पोरेट दोनों तरफ से ही नहीं देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिलहाल बुलडोजर अपना काम कर रहा है और पब्लिक इस वक्त रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी है और देख रही है इस वक्त आशियाने को टूटते हुए यहाँ पर साफ तौर से। जी, तो उसका गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। अगर बच्चा अगर कोई भी रोड पे बैठा हुआ है और रोड पे अगर क्राइम होता है तो उसका हकदार सरकार होगी। यही सवाल मेरा जनता से भी ये था कि जब रेलवे को अपना सिग्नल नहीं दिख रहा था, वो भी तो एक अनहोनी हो सकती है। भैया जी, सब जने रोड पे आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया हैं, हमारी माँ बहन है, छोटे छोटे, अब वो बता क्या क्या करेंगे। उधर दिखा दो, कहीं उधर अधूरा मकान छोड़ दिया, ये पूरा तोड़ो ना। बच्चों का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, दिखाओ उधर। अधूरा क्यों छोड़ दिया? अधूरा क्यों छोड़ दिया, वही मैं कह रहा हूं। एक बार दिखा दीजिए जरा लोगों की जो है यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि अभी इस मकान को आधा तोड़ा है और देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई आगे होने वाली है। लेकिन फिलहाल ये वजीरपुर की जो है तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस भी सख्त है और लोग इस वक्त रेलवे फाटक पर ही, रेलवे पटरी पर ही लाइन लगाकर खड़े हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं कि साफ तौर से यहाँ पर जो है भीड़ है, तौर से जो है लोग अब खाली कर रहे हैं। बहन जी, आपके भी मकान पे चल गया? नहीं भैया, मैं देखने के लिए आई थी। तो देखने के लिए दूसरे का मकान टूटने देखने आई है। दादी, आप भी यहीं रहती थी क्या? आगे रहते हैं। आप भी देखने ही आई थी? हाँ, देखने आए। ठीक है भाई, देख सकते हैं कि आज बुलडोजर का मेला लगा है और लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। वजीरपुर इलाके में ये बुलडोजर है। बहन जी, आपके घर पे चल गया? मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा आपका घर किधर है? आज़ादपुर में है। तो सामने ही? मेरा घर उधर है। आपको तो काफ़ी डर लग रहा होगा। डर तो लग रहा है, हमारा भी आगे की तरफ है, वहाँ भी टूटेगा। यहाँ कह रहे हैं 15 दिन बाद वहाँ भी टूटेगा। आपका भी यही रेलवे लाइन क्या? रेलवे लाइन में है हमारा भी। कब की रह रही हैं आप? बता तो रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर टूट जाएगा वहाँ भी। उसके बाद क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो कुछ भी नहीं, हमारा तो जो था वही था, हमारे फादर भी नहीं है। क्या नाम है आपका? हीना नाम है मेरा। हाँ, देखो फिर कहाँ जाएंगे अभी तो। ना, रेखा गुप्ता को लोग काफ़ी यहाँ पर नाराज़ हैं उनसे, जबकि रेलवे जो है बुलडोजर चला रहा है। तो नाराज़ तो होंगे, उन्होंने वोट लेने के टाइम पे वोट ले लिए, गलियों में घूमे फिरे, सब कुछ करे। अब झुग्गियाँ टूट रही है, लोग परेशान हैं, जब तो वो देखने नहीं आ रहे हैं। नाराज़ तो होंगे, नाराज़गी जाहिर सी है इनकी। जो लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त दिल्ली, दिल्ली का सफाया हो रहा है, ऐसे भी लोग जो है बात कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या एक राय है? बोल तो सही रहे हैं, क्योंकि ये तो कितने सालों से लोग रह रहे हैं, 1-2 दिन से तो आए ही नहीं हैं। 70-80 साल से लोगों के घर हैं, जब से हटाने चाहिए थे, आप क्यों हटा रहे हैं? जब शुरू में ही हटा देते तो इतना दुख नहीं होता। अब लोगों के इतने पैसे लगे हैं मकान बनाने में। तो इना आपने अपनी झुग्गी खरीदी थी या फिर किसी से? खरीदी हुई है, बहुत लोगों ने घेरी हुई है और हमारी खरीदी हुई है। हाँ, तो अब वो टूट जाएगी? टूट जाएगी अब वो। ये हीना खान है, ये भी आज़ादपुर में ही रहती हैं। आज़ादपुर एक बार आपको दिखा दूँ, ये रेलवे के उस तरफ आज़ादपुर है और रेलवे के इस तरफ जो है ये वजीरपुर है। और यहाँ पर आप साफ तौर से देख रहे हैं कि तमाम जो है बुलडोज़र अपना एक्शन लगातार यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब कि जितना भी ये इंक्रोचमेंट है इसको साफ तौर से खाली कर रहा है। और यहाँ पर लोगों में बातचीत भी करी, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत जो है देखने के लिए मिला। लेकिन फ़िलहाल जो भी था, जैसा भी था, हमने स्पष्ट रूप से आपको साफ तौर से इस वजीरपुर इलाके का मामला जो है दिखाया। पूरी जांच पड़ताल के बाद रेलवे की सिग्नल ना दिखने की वजह से जो है इस कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। और साफ तौर से लोग अब इस वक्त रेल की पटरी पर आ गए हैं। मतलब आप एक बार ज़रा तादाद दिखा दीजिए कि कितने तादाद में जो है लोग रेलवे की पटरी पर खड़े हैं। सारे वजीरपुर की झुग्गी में ही रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग आज़ादपुर से भी हैं, क्योंकि सामने ही आज़ादपुर वालों को भी बुलडोज़र का खौफ जो है इस वक्त सता रहा है।
तो फिलहाल के लिए आपने जितना देखा इस TNN की ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हमने दिखाया कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।